कहना चाहेंगे आज शांति पाठ जो है यहाँ कराया गया है और बहुत सारी चर्चा जो है यहाँ हुआ है नरक और स्वर्ग का और यहाँ छुआछूत का भी जिसको छूतका कहते हैं जो कि 10 दिन में शुद्ध होता है उस पे क्या कहना चाहते हैं सर। सबसे पहले जय बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी मशक्क़त के साथ खास करके बौद्ध धर्म कार्यक्रम जो आयोजित की गई, आपने यहाँ आकर इस न्यूज़ को कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय भीम। आप इस कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यक्रमों को जगह पे जगह जाकर आप कवर करते हैं और इसको व्यापक रूप से आप प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए भी जय भीम नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम खास करके कुमारी उषा अम्बेडकर के पति आदरणीय विश्वनाथ राम जी का परिनिर्वाण हो गया और उन्होंने समाज के मर्म को समझा और अपनी दशा को समझा और बौद्ध के विचारों को अपनाने का प्रयास किया और उससे यह पाया कि वास्तव में जो बौद्ध धर्म है, जो विचारधारा है, वह मानव मूल्य की हिफाजत के लिए है, मानवता को बचाने के लिए है और व्यापक रूप से समाज को जोड़ने का एक प्रयास किया गया है और ख़ास करके बौद्ध विचारधारा मानवता का संदेश पूरी दुनिया में दे रहे हैं और दिया है। इससे पूरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास किया गया है। समाज में जो पाखंड है, एक कपोल कल्पना है जिससे भर्म जाल में फंसाकर और उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से दोहन शोषण होता है, उस परंपरा को, उस पाखंड को उखाड़ फेंकने के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया। अच्छा, तो आप जो हैं जो बोल रहे हैं ये धर्म के बारे में और बहुत सारी चर्चा हुई है कि यहाँ जो है शुद्ध किया जाता है और यहाँ जो है तिल नहान सतनहान तेरहा बढ़ा नहीं हुआ है, तो ये जो है स्वर्ग और नरक, तो स्वर्ग नहीं गया होगा, नरक तो चल गए होंगे। देखिए, अभी तुरंत भंते जी बता रहे थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध के शरण में, बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान के शरण में। तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वह शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण शिक्षा नीति के वजह से सबों को जो मुकम्मल एजुकेशन शिक्षा मिलनी चाहिए वह नदारद है, जिसके वजह से समाज की सही दशा और दिशा के बारे में जानकारी नहीं है, न अपने बारे में खुद जानता है, इसीलिए उस भर्म जाल में फंसकर इस तरह का काम करता है। जब इसे दफन करने के लिए ज़रूरत है, लोगों को एजुकेशन ज़रूरी है, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, तो उस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए। मैं राम शंकर दास, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राजगनहरपुर। चलिए, और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। ये जो है हमारे साथ में भिखारी जी हैं, तो चलिए बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ जो आप जहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ जो कार्यक्रम जो हुआ है, तो यहाँ भोज भात की व्यवस्था किया गया है? नहीं, भोज भात की व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर तो वो अछूत छूत रह जाएगा, शुद्ध कैसे होगा? तब ब्राह्मण को जमाएगा तब न शुद्ध होगा सर। नहीं, शुद्ध होने की बात नहीं है। बौद्ध रीति से जो इनका शांति पाठ हुआ है, इस रीति से शुद्ध कि इनकी आत्मा को जो शांति मिलेगी, यही जैसे शुद्ध होता है। शुद्ध नहीं, ये शांति हो जाता है। शांति हो जाता है। अच्छा, इसीलिए जो है ये भोज भात की जरूरी नहीं है। नहीं, इसमें भोज भात की जरूरी नहीं है। एक तो इनका आदमी का देहांत हुआ है और उसमें जो है से ये बहुत मर्माहत हैं। ऊपर से समाज का जो प्रेशर होता है भोज भात करने का, वह बहुत ही पाखंडवाद है, बहुत ही विरोधी बात है। उसके खिलाफ इन्होंने जो काम किया है बहुत सराहनीय काम है। ये अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भिखारी दास है और घर बखरी है। चलिए, और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जो हैं आदमी बने हुए हैं। तो सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है।
सर इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा है? जिसके बाप दादा को कभी मंदिर में लात रखने नहीं दिया, जिसको कुआं पर चढ़ने नहीं दिया जी, जिसके पूरे वंशज को जीवन भर नरक बना करके रख दिया, और वह आदमी भी जब मरता है तो स्वर्ग जाने के लिए जो उसके बाप दादा को कभी पैर छूने नहीं दिया, जिसके दरवाजे पर लात नहीं रखा, लेकिन जब वह आदमी जब मरता है तो उसके घर का लोग बाप दादा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए फिर उसी ब्राह्मण के गुलामी के चंगुल में फंस जाता है। अच्छा, तो सबसे बड़ा विडंबना है, कभी कोई प्रवचन देता है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना और पूजिए न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। जी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारन के अधिकारी। और जितना सुदरबा है और जितना औरत है ये सब ताली बजाती है, सला लगता है उसको समझो में आता है, उसी को गरिया रहा है, गाली भी सुन रहा है और तालियों बजा रहा है। अच्छा, मुझे लगता है इतना मानसिक रूप से ये गुलाम समाज है। अब देखिए हमारा जो है हम जात का बनिया है, हम पोदार हैं, वैश्य समाज से आते हैं। जितना जुल्म ब्राह्मणों ने SC ST के साथ किया उसके बनिस्पत हमारे साथ कम किया, किया तो मेरे साथ भी, लेकिन बनिस्पत कम किया, फिर भी आज तक मंदिर में हम थूक फेंकने नहीं जाते हैं। अच्छा, आज तक हम मंदिर में थूक फेंकने के लिए भी नहीं जाते हैं। जिस समाज के साथ इतना बड़ा घोर जुल्म किया, इसको तो मुतने के लिए भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर इसको कोई कहे ब्राह्मण कि हम 50,000 रुपया देंगे और तुम हम मंदिर में मुत दो, तो इसको 50,000 लेने के बाद भी मुतना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर भी जितना ये SC ST है ये देख रहा है कि अपने बाप दादा के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, उसके बावजूद भी टिक्का लगाने के लिए, जनेऊ पहनने के लिए, बाबा धाम, नाना धाम, मौसा धाम, फुफा धाम जाने के लिए, बाप के देह पर चादर नहीं है, गंजी उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन पंडित जी को चादर दान करेगा जरूर से। तो सबसे पहले तो इस समाज का जो नेता है, जो ये ब्राह्मणवादी को जो सम्मान करता है, पहले इसको जूता से पीटना चाहिए, उसको बाद में पीटना चाहिए। मतलब SC ST को ही पहले पीटना चाहिए? नहीं, इसका जो समाज का जो नेता है पहले इसी को पीटिए। हाँ, जो SC ST समाज का नेता है, जो नेता है पहले इसको पीटे कि तुम जब जान रहे हो कि हम तुम्हारे बाप दादा के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, जिसने जुल्म किया फिर उसका तुम चरणामृत कैसे ले रहा है? अच्छा, उसको तुम दान दक्षिणा कैसे दे रहा है? तो इसमें तो दान दक्षिणा नहीं होता है, इसमें गाय दान नहीं होता है, कुछ दान होता है, इसमें कोई दान नहीं होता है, कुछ नहीं। जो आए हैं ये भंते क्या नाम बोले, धम प्रकाश जी, ये पटना से आए हैं। मन है तो भाड़ा दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, अपना जाएंगे। मतलब कोई चढ़ावा नहीं दिए? कुछ नहीं चढ़ा, कहाँ आप लोग देखे कुछ चढ़ा है? अच्छा, चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार आज़ाद है, मैं वैश्य दलित पिछड़ा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।